नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के टिप्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पर आपको राजस्थान के न्यू अपडेट नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं, ऐसा मत समझना कि कसरा है। ठीक है, तो आप उन्हें वहां जाइए आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स दोनों टाइप में उपलब्ध हैं, हस्तलिखित और प्रिंटेड। अगर आपको अच्छे लगे जो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से अपने दोस्तों को भी पता नहीं है तो उन्हें भी बता दीजिए, ताकि वो भी इन फ्री नोट्स का फायदा उठा सके। और ये वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, तो आप इसे मुफ्त नोट्स का फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए तो आज अपना टॉपिक रहेगा आनुवंशिकता, और क्वेश्चंस के माध्यम से हम पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए तो देखिए आज का अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को साधना है आपको। तो बताइए कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो बताइए, क्या डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जीन कहा जाता है? जीन आनुवंशिकता की इकाई हैं, जिन लक्षणों का निर्धारण नहीं करते और जिन शब्द जॉनसन द्वारा दिया गया। तो बताइए कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि डीएनए के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों को जीन कहा जाता है, तो ये तो राइट है। जीन आनुवंशिकता की इकाई है, तो ये भी राइट है। और जीन शब्द जॉनसन द्वारा दिया गया, ये भी राइट है। लेकिन जिन लक्षणों का निर्धारण नहीं करते ही यहाँ पर नहीं आ गया, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए और किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक कौन होता है? तो जीन होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और फटाफट से आंसर करिए कि दो जोड़ी लक्षणों से अधिक लक्षणों वाली समान प्रजाति का आपस में संकरण क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। तो बताइए क्या कह रहा है कि दो जोड़ी लक्षणों से अधिक लक्षणों वाली समान प्रजाति का आपस में संकरण करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताइए? यह एक संकरण संकर, या फिर द्विसंकरण संकर, या फिर बहुसंकरण संकर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर दीजिए। तो यह बहुसंकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। और ये एक संकर संकरण क्या है? तो यह एक लक्षण की वंशागति होती है। और द्विसंकर संकरण तो यह दो लक्षणों की वंशागति होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और फटाफट से आंसर करते रहिए कि एक संकर संकरण में जब शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधों का निषेचन कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कौन सी संतति प्राप्त होगी, ये आपको बताना है। क्या शुद्ध लंबे पौधे, अशुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे, या फिर अशुद्ध बौने पौधे? तो बताइए एक लंबा और एक बौने पौधे का जब करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है? संकरण। बताइए तो क्या बनेगा? बताइए फटाफट से। तो अशुद्ध लंबा बनेगा। क्या बनेगा? अशुद्ध लंबा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा इसका? तो अशुद्ध लंबे पौधे बनेंगे। ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो फटाफट से एक बार कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर दीजिए एक बार कि निम्नलिखित में से प्रभाविता के नियम का अपवाद नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताइए? क्या स्नैपड्रैगन, मिराबिलिस, जलापा, ब्लैक रोज, या फिर गुल अबास? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर कि प्रभावित का नियम का अपवाद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यह ब्लैक रोज है जो इसका अपवाद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है, ये आपको बताना है। बताइए तो
फटाफट से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का कि आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है, कब होता है बताइए। तो यह लैंगिक जनन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 नंबर का आंसर करिए कि जब मटर के लंबे पौधे तथा बोने पौधे के मध्य निषेचन करवाया जाता है तो क्या होता है बताइए। तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। यह घटना मेंडल के किस नियम की पुष्टि करती है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्या प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में कोई नहीं करवाएगा। तो एक बार फटाफट से हमारे साथ में आप जुड़ जाइए और इसका आंसर करिए। क्या रहेगा आंसर, तो क्या रहेगा, तो ये पृथक्करण का नियम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि आनुवांशिकी शब्द दिया गया तो किसने दिया था बताइए। क्या ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, एरिक शेरमैक द्वारा, बेर्सन द्वारा, या फिर कॉर्ल कॉरेंसन द्वारा। तो बताइए क्या देगा आंसर, फटाफट आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए कि आनुवांशिकी शब्द दिया गया तो ये किसने दिया था, तो यह बेर्सन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। और कब दिया था, तो यह 1905 में दिया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए कि द्विसंकर संकरण के अंतर्गत किस प्रकार के बीजों से उत्पन्न पौधों का चुनाव किया गया, ये आपको बताना है। किसमें, द्विसंकर संकरण में। बताइए तो क्या गोल तथा पीला, गोल तथा हरा, झुर्रीदार तथा पीला, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर, तो बताइए फटाफट आंसर करिए एक बार कि द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों की, सॉरी एक मिनट, द्विसंकर संकरण के अंतर्गत किस प्रकार के बीजों से उत्पन्न पौधों का चुनाव किया गया। तो किस प्रकार के, तो गोल तथा पीले बीजों का किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों की जीनोटाइप है। आपको जीनोटाइप बतानी है। बताइए कौन सी है। तो क्या 3:9:3:1, 1:3:3:9, 9:1:3:3, या फिर 9:3:3:1। तो क्या रहेगा आंसर, द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का फेनोटाइप है। तो कौन सा है बताइए, फटाफट बताइए तो कौन सा है। तो ये 9:3:3:1 है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए और ये कौन सा है, तो ये लक्षण प्रारूप है। ठीक है, ये फिनोटाइप है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि मेंडल के नियमों को पुनः खोजकर्ता कौन थे, ये आपको बताना है। बताइए तो क्या एरिक शेरमैक, यूगो डिब्रिज, कॉल कॉरेंसन, या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर, तो बताइए मेंडल के नियमों की पुनः खोजकर्ता कौन थे। बताइए तो कौन थे। तो एरिक एरिसन भी थे, ह्यूगो डिब्रिज थे, कॉल कॉरेंसन भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी पौधे की बीज की आकृति दर्शाने वाला प्रभावी एलील होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या गोल, झुर्रीदार, आयताकार, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर, निम्नलिखित में से किसी पौधे की बीज की आकृति दर्शाने वाला प्रभावी एलील होता है। तो कौन होता है, तो यह गोल होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए प्रभावी तो कौन सा होगा, गोल, और अप्रभावी कौन सा होगा, तो झुर्रीदार होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि सहलगनता को समझाने के लिए मॉर्गन ने चयन किया। बताइए किसका चयन किया था। क्या रेत मक्खी का, फल मक्खी का, सफेद मक्खी का, या फिर मकड़ी का। तो फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या रहेगा आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए
कि सहलग्नता को समझाने के लिए मॉर्गन ने चयन किया था। तो किसका चयन किया था ये आपको बताना है। तो बताइए किसका किया था। तो इन्होंने फल मक्खी का किया था। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसे ड्रोसोफिला भी कहा जाता है इस फल मक्खी को। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का एक बार आंसर कर दीजिए कि एक ह्यूमनज में जिसमें पिता से वंशागत किया गया एक एक्स गुणसूत्र है, किस प्रकार का बच्चा जन्म लेगा ये आपको बताना है। तो बताइए क्या ले लड़का होगा, लड़की होगी, या फिर एक्स गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण नहीं होता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो इसमें एक्स गुणसूत्र है तो किस प्रकार का बच्चा होगा, तो लड़की होगी। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है, तो पिता का वाय गुणसूत्र करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि मानव में लिंग गुणसूत्रों के युग्मक की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो बताइए क्या करेगा। मानव में लिंग गुणसूत्रों के युग्मकों की संख्या कितनी होती है, क्या 1, 2, 3 या फिर 4। तो फटाफट से आंसर करिए एक बार। क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर दीजिए। लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, युग्मकों की संख्या तो 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और मानव में टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। और आपको जोड़े पूछे तो 23 होते हैं। इसमें से एक जोड़ा तो लिंग गुणसूत्र होता है और 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र होते हैं जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कायिक गुणसूत्र क्या करते हैं, तो ये शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं। और एक ये लिंग गुणसूत्र होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। बताइए कि अपने जीवन का आधा हिस्सा, अपने जीवन का 3/4 हिस्सा, सभी जीन या फिर अपने जीन का 1/4 हिस्सा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है तो क्या होता है, अपने जीवन का आधा हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करिए। और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए। क्या आनुवंशिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, भ्रूण चयन या फिर यूजीनिक्स। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बताइए तो यह यूजीनिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो बताइए क्या सेंट्रोसोम, जीन, डीएनए या फिर लाइसोसोम। तो बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो बताइए क्या कहलाते हैं, फटाफट आंसर करिए। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये जीन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए और मेंडल ने इस जीन को ही कारक कहा था, कारक यानी फैक्टर। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्या आयु के साथ बढ़ती हैं, आयु के साथ घटती हैं, स्थिर रहती हैं, फिर वजन के साथ बढ़ती हैं। क्या पूछ रहा है कि किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या आयु के साथ बढ़ती हैं, आयु के साथ घटती हैं, स्थिर रहती हैं या फिर वजन के साथ बढ़ती हैं। तो क्या होती हैं बताइए, फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर, तो यह
स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और मानव के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक जोड़ा तो लिंग गुणसूत्र होता है और 22 जोड़े कायिक होते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि पल्वमान जीन जिनपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये आपको बताना है, तो बताइए किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए। क्या ग्रेगर जॉन मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन, बारबरा मैक्टिटॉक या फिर वॉटसन और क्रीगर? तो आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट से बता दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन हुबहू छपे हुए मिल जाएंगे। तो बताइए 19 नंबर का आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा कि पल्वमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह आपको बताना है। तो किसने किया था? तो ये बारबरा मैक्टिटॉक ने किया था, ठीक है। मैक्टिंगटॉक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इस वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था? तो इन्होंने डीएनए का दोहरा सर्पिकल कुंडली मॉडल दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करिए। देखिए बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से अलिंग गुणसूत्र रोग है कौन सा है? ये आपको बताना है। तो बताइए क्या कैट क्राई सिंड्रोम, एल्केप्टोन्यूमोनिया, सिकल सेल एनीमिया या फिर उपयुक्त सभी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का एक बार फटाफट से आंसर करिए कि निम्नलिखित में से अलिंग गुणसूत्र रोग हैं, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? तो ये तीनों ही है, ठीक है। एक बी और सी ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। ये कैट क्राई सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? दिया 5वें गुणसूत्र में विकृति के कारण होता है। और ये सिकल सेल एनीमिया तो यह 11वें गुणसूत्र में कमी से होता है, ठीक है। और एल के प्रोटोन्यूमोनिया ये किससे होता है? ये 7वें गुणसूत्र में विकृति के कारण उत्पन्न होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए और फटाफट से आंसर करिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइन फैक्टर्स के सिंड्रोम का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 का। क्या एक्स एक्स, एक्स जीरो, एक्स वाई, एक्स एक्स वाई? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्लाइन फेल्टर्स के सिंड्रोम का प्रतिपादन करता है, तो कौन करता है ये आपको बताना है। तो बताइए कौन करता है। तो एक्स एक्स वाई ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये क्लाइन फेल्टर किस में होता है? तो पुरुषों में होता है। और इसमें क्या होता है? तो एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, ठीक है। 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ठीक है। एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए और इससे क्या होता है? तो इसमें नपुंसकता आ जाती है, स्तनों का विकास हो जाता है और आवाज पतली हो जाती है पुरुषों में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया। तो बताइए किसने दिया था। क्या जी डब्ल्यू बिडल और ई एल टोटम ने, ओ टी एवेरी और एम मैकार्थी, जे एस टीजो और ए लेवान, सी ई फॉर्ड और जे एस टीजो? तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर बताइए। तो फटाफट आंसर करिए कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया। तो यह जी डब्ल्यू बिडल और ई एल टोटम ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और कब दिया था? तो ये 1958 में दिया था। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, बताइए किसके बने होते हैं, ये आपको बताना है। आनुवांशिक पदार्थ किसके बने होते हैं? क्या डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए तथा आरएनए दोनों, डीएनए तथा आरएनए दोनों ही नहीं? तो बताइए 23 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर बता दीजिए फटाफट से आंसर करिए। बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर। तो यह डीएनए और आरएनए दोनों के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 24 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न।
कि डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने की, ये आपको बताना है। तो क्या लाल सिंह, वीके कश्यप, एलेक जेफरी या फिर कैरी मुलिस ने। तो बताइए 24 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या रहेगा आंसर कि डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने की, ये आपको बताना है। तो भारत में तो किसने की थी, तो भारत में तो इन्हें लाल सिंह ने की थी, और विश्व में किसने की, तो एलेक जेफरी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और आज का अपना अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर बताइए। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए कि रुधिर वर्ग ए बी समूह वाले मनुष्य का जीन प्रारूप प्रभाव दिखाई देता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो क्या प्रभावी और अप्रभावी, सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता या फिर सह प्रभाविता। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कर दीजिए फटाफट से। और दोनों सेम सब गए हैं, कोई बात नहीं। तो क्या रहेगा आंसर बताइए। तो यहाँ पर कर दीजिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर बताइए, तो बताइए फटाफट बता दीजिए। कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, ठीक है। चलिए बताइए तो क्या रहेगा आंसर बताइए फटाफट से 25। और आज का अंतिम प्रश्न, तो इसका आंसर होगा सह प्रभाविता। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये थे अपने आज के 25 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और बढ़िया लगे हो तो कमेंट में लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए, और अभी तक आपने अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से एक बार कर दीजिए, और लाइक का बटन नहीं दबाया तो फटाफट से दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। तो अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और एक बार फिर से बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल अपडेट न्यू नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं, और अपने दोस्तों को अभी तक पता नहीं तो उन्हें भी बता दीजिए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल, और आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।